दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों ग्रहों की श्रृंखला के अकॉर्डिंग हमारे हर ग्रह के हर भाव में क्या फल क्या फलित हो सकता है, उनकी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर अपलोड हैं। आप उन वीडियोस को प्यार और स्नेह देते हैं तो उसका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा वो टॉपिक है कि आप खुद अपनी कुंडली को कैसे बना सकते हैं। लाल किताब की कुंडली हम कैसे देखते हैं, कैसे बनाते हैं, तो पूर्ण विवेचना हम इसके ऊपर ही करेंगे। गुजारिश आपसे यही है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लें। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस कॉलम में देख रहे हैं कि मैंने दो कुंडलियां ली हैं। एक कुंडली ली है वैदिक की और एक कुंडली ली है लाल किताब की। दोनों में ग्रह जो हैं वो सेम भाव में बैठे हुए हैं। फ़र्क मैं अभी आपको बताऊंगा कि वैदिक और लाल किताब की जो कुंडली होती है उसको हम विवेचना किस तरह कर सकते हैं। जैसा कि वैदिक की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो धनु लगन की कुंडली है, शनि खाना नंबर 2 में है, बृहस्पति खाना नंबर 4 में है, राहु खाना नंबर 5 और मंगल खाना नंबर 6 में है, और सूर्य बुध चंद्र और शुक्र की युति खाना नंबर 10 में है और केतु खाना नंबर 11 में है। तो मैंने ये जो ग्रहों की विवेचना की है दोस्तों, अगर आप इसको इस तरह देखेंगे कि धनु लगन की कुंडली में धनु लगन के लॉर्ड कौन है? बृहस्पति हैं। तो धनु लगन के लॉर्ड जो बृहस्पति देव हैं वो सुख के भाव में, यानी कि बृहस्पति देव खाना नंबर 4 में खुद की राशि में बैठे हुए हैं और काल पुरुष के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो उच्च के भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वैदिक में हम ग्रहों के बेसिकली लग्नेश कहाँ है, पंचमेश कहाँ पे है और लगन पे कौन से ग्रहों की दृष्टि है, इन सभी चीज़ों का विवरण करते हैं। लेकिन लाल किताब में अगर आप देखेंगे उसके साइड जो कुंडली बनी हुई है उसमें सभी ग्रह वहीं पे बैठे हुए हैं, बृहस्पति शनि राहु मंगल और सूर्य बुध शुक्र और कहीं ना कहीं केतु। लेकिन अगर आप देखोगे तो पूर्ण कुंडली में जो स्टार्टिंग कुंडली की होती है वहाँ पे 9 नंबर नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब लगन जो होगा वो हमेशा मेष ही होगा। हम हमेशा वहाँ पे 1 2 3 ऐसे पूरे 12 के 12 भाव जो है वो मेंशन कर लेंगे। जैसे हम धनु लगन में ये कह रहे हैं कि बृहस्पति मीन राशि में हाउस नंबर 4 में बैठे हैं, लेकिन वही लाल किताब में अगर हम देखेंगे तो वही बृहस्पति जो है खाना नंबर 4 में तो बैठे हैं, लेकिन वहाँ पे मीन का जिक्र ना होके कर्क का जिक्र होगा, क्योंकि काल पुरुष के अकॉर्डिंग ही ये कुंडली चलती है। कुंडली में जैसे लगन लाल किताब में हमने मेष लिया, तो मेष लगन में हमेशा आपको 2 ग्रह दिखेंगे जिसका असर जो होगा वो लगन पे हमेशा रहेगा। तो लगन के जो 2 ग्रह बोले गए हैं दोस्तों, तो पहला जो है वो मंगल की जमीन है। मंगल इसके राशिपति हैं काल पुरुष में, तो मंगल की जमीन होगी और सूर्य यहाँ पे कारक हैं। तो जो भी ग्रह यहाँ पे आएगा वो बेसिकली मैंने आपको बताया कि जैसे कोई भी ग्रह जब लगन में आएगा तो वो मंगल और सूर्य से कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बुध को लेके चलूँ तो बुध जो है वो बेसिकली सूर्य के साथ मिलके मंगल नेक भी करेगा, लेकिन दूसरी तरफ जब वो मंगल की जहाँ पे ये जो जमीन है वहाँ मंगल से मैच करेगा तो कहीं ना कहीं मंगल बद का असर भी देगा। तो मंगल के फलों को थोड़ा सा खराब करेगा और सूर्य के फलों को अच्छा करेगा। तो दोस्तों इसी तरह ही लाल किताब की कुंडली की हर भाव की हम विवेचना करते हैं। अब अगर आप ये कुंडली देखेंगे धनु लगन वाली, तो धनु लगन की कुंडली में पंचम में राहु बैठे हैं। पंचम में राहु बैठे हैं यहाँ पे मेष राशि के। तो लेकिन अगर हम लाल किताब की बात करेंगे तो वहाँ पे भी पंचम में बैठे हैं, लेकिन वहाँ पे जो राशि होगी तो बेसिकली पंचम
भाव में बैठने के कारण यहाँ पे ये सूर्य के कहीं ना कहीं फलों को खराब करेंगे, क्योंकि पंचम भाव में जो राशि आएगी काल पुरुष के अकॉर्डिंग वो सिंह राशि पड़ेगी, और इसी भाव के जो कारक हैं वो बेसिकली बृहस्पति देव हैं। तो राहु के बैठने के कारण यहाँ पे सूर्य के फलों को भी खराब जो है वो करेंगे और बृहस्पति के फलों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ पे राहु के आने के कारण, जैसा कि जब बृहस्पति के पक्के घरों में 2, 5, 9, 11, 12 में राहु, बुध या शुक्र उसके दुश्मन आके बैठेंगे तो बृहस्पति का ऋण लगता है दोस्तों। तो इस लाल किताब के अकॉर्डिंग यहाँ पे बृहस्पति का ऋण भी लग रहा है और सूर्य का स्वऋण भी लग रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको जो है वो नोट करनी चाहिए कि लाल किताब और ये वैदिक के हिसाब से अगर हम कुंडली मैच करें तो लाल किताब में हमेशा कुंडली जो है वो मेष लगन से ही चलेगी। वैदिक में अगर हम ये देखें कि खाना नंबर 2, जैसा कि वहाँ पे मकर राशि के शनि बैठे हुए हैं, अब मकर राशि के शनि बैठे हैं तो लाल किताब में वही शनि दूसरे खाने में बैठे हैं, लेकिन वो भाव शुक्र और बृहस्पति का है। तो जो भी विवेचनाएं होंगी हर ग्रह की, वो उस जिस भाव में वो ग्रह बैठा हुआ है उस भाव के राशिपति और उस भाव के कारक को लेके चलना पड़ेगा। दोस्तों वैदिक में जैसा कि कुंडली में मैंने दिखाया है कि मंगल छठे भाव में बैठे हैं, मंगल छठे भाव में वृषभ राशि के बैठे हैं। तो मंगल छठे में अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करें तो पंचम का स्वामी छठे में और द्वादश का स्वामी छठे में, तो कहीं ना कहीं जो पंचम के फल होंगे वो छठे भाव में मंगल के बैठने के कारण पंचम के फल भी कहीं ना कहीं खराब आपको मिल रहे होंगे, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी वहाँ पे मंगल देव हैं। लेकिन अगर हम लाल किताब की बात करेंगे तो मंगल छठे में बैठने के कारण यहाँ पे केतु के फलों को कहीं ना कहीं खराब करेंगे। तो कुंडली में केतु जहाँ भी होंगे वो फलों को प्रभावित कर रहे होंगे। तो मंगल के छठे में बैठने के कारण बुध और केतु दोनों ग्रहों को देखना पड़ेगा कि मंगल आपको क्या फल दे रहे हैं। दोस्तों जैसा कि कर्म के भाव में सूर्य, बुध, चंद्र और शुक्र बैठे हैं, अब सूर्य, बुध, चंद्र और शुक्र जो कि दसम भाव में बैठे हैं, वैदिक की कुंडली ले लीजिए चाहे लाल किताब की ले लीजिए। अब यहाँ पे वैदिक के अकॉर्डिंग सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र जो है वो दसम भाव में बैठने के कारण यहाँ पे बुध उच्च के भी हैं क्योंकि कन्या राशि पड़ती है। लेकिन लाल किताब में वही दसम के भाव पंचम के भाव में बैठे हुए राहु को टक्कर देंगे। दसवें में जो भी ग्रह होगा वो अपने से अष्टम को टक्कर देता है, तो दसम भाव में बैठे ग्रहों की टक्कर राहु के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि दसम भाव जो आपका कैरियर का है, आपकी प्रोफेशन का है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है राहु की टक्कर के कारण। तो उपाय हमें यहाँ पे राहु के भी करने पड़ेंगे, क्योंकि टक्कर में जो ग्रह आ रहा होगा उसके उपाय होंगे। दोस्तों तुला राशि के केतु बैठे हैं 11वें भाव में, लाभ भाव में केतु बैठे हैं तुला राशि के। लाल किताब में अगर हम इसकी विवेचना करेंगे तो केतु बैठे 11वें भाव में ही हैं, लेकिन यहाँ पे लॉजिक ये बनता है कि जब कोई भी ग्रह 11वें भाव में आता है तो अपने दुश्मन ग्रहों को वो चोट देता है। तो केतु 11 में बैठने के कारण चंद्रमा कुंडली में कहीं पे भी होंगे उनके फलों में कमी आएगी, चंद्रमा के फल आपको खराब मिल रहे होंगे। दूसरी विवेचना ये होगी कि कोई भी ग्रह जब 11वें भाव में आता है उसके फल जो होंगे वो शनि के अकॉर्डिंग होंगे, आपको शनि को भी देखना उतना ही जरूरी है। तो इस तरह आप लाल किताब की कुंडली की विवेचना जो है वो कर सकते हैं। दसम भाव में भी जब कोई ग्रह आके बैठता है दोस्तों, सूर्य बैठे हैं, बुध बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, तो दसम भाव के जो भी फल होंगे वो आपको तभी अच्छे मिल पाएंगे जब कुंडली में आपके शनिदेव अच्छे बैठे होंगे। तो इस चीज़ को आप नोट करिएगा। हालांकि वैदिक की कुंडली में वहाँ पे कन्या के बुध बैठे हैं, कन्या के बुध बैठे हैं, शुक्र बुध का नीचभंग राजयोग भी बन रहा है, शुक्र नीच के हैं, और सूर्य बुध मिलने से बुध तेजयोग भी बन रहा है। तो ओवरऑल वैदिक में अगर हम देखेंगे कि तो भाग्येश जो है वो दसम भाव में बैठा है और दसम भाव का स्वामी दसम में बैठा है, तो कहीं ना कहीं भाग्य और कर्म का आपस में अच्छा राजयोग बन रहा है वैदिक में। लेकिन हम लाल किताब में देखेंगे तो दसम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र
और चंद्र प्रभावित होते हैं शनि के कारण। तो शनि के फलों को अच्छा रखेंगे, शनि को खुद अच्छा रखेंगे तो आपको अच्छे फल मिलने लाजमी है। बाकी दोस्तों कुंडली में हमेशा आपको ये चीज़ भी देखनी होती है कि कौन से ग्रह की टक्कर, कौन से ग्रह की दृष्टि जो है वो पड़ रही है। अब लाल किताब में जब कोई भी ग्रह कहीं पे भी बैठा होगा अपने से दसम भाव को वो धोखा देगा, यानी कि दसम में जो भी ग्रह होगा वो धोखे का ग्रह होगा। तो लगन के लिए उसका कर्म का जो भाव होगा वो धोखे का ग्रह जो है वो बन जाएगा। तो इस चीज़ को आप नोट करिएगा। बाकी दोस्तों कुंडली में सबसे पहले आपको हर भाव की राशि और कारक का पता होना जरूरी होता है। जैसे कि लगन में सूर्य की राशि है, सूर्य उच्च के हैं, मंगल की राशि है, सूर्य कारक भी हैं। दूसरे में शुक्र की जमीन है, बृहस्पति का घर है, तो बृहस्पति यहाँ पे कारक हैं। तीसरे में बुध की जमीन है, मंगल यहाँ पे कारक हैं क्योंकि बुध की यहाँ पे राशि पड़ती है मिथुन। फोर्थ में चंद्रमा का ही घर है, चंद्रमा की ही राशि है। पंचम में सूर्य की राशि है, बृहस्पति का घर है। छठे में बुध की राशि है, केतु का घर है। सतवें भाव में शुक्र की राशि है, बुध का घर है। अष्टम में मंगल की राशि है, शनि का घर है। भाग्य भाव बृहस्पति का है तो बृहस्पति की ही राशि, बृहस्पति का ही घर। कर्म के भाव में शनि का आधिपत्य होता है तो शनि की ही यहाँ पे राशि है। 11th हाउस में शनि की राशि है, बुध बृहस्पति का कारक घर है। तो 12वें में राहु का पक्का घर है, बृहस्पति की राशि है। तो इस तरह कोई भी ग्रह जब किसी भी भाव में बैठा होगा तो इन हर भाव, हर राशि के जो कारक और मैंने आपको जो बताए हैं पक्के ग्रह है, उनको देख के ही आपकी जो विवेचना है वो पूर्ण होगी। इस चीज़ को आप नोट करिएगा। बाकी दोस्तों कुंडली में जब दो ग्रह मिलते हैं तो तीसरे ग्रह का भी कहीं ना कहीं निर्माण करते हैं। अब लाल किताब के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो चंद्रमा शुक्र दसम भाव में बैठे हैं, तो चंद्र शुक्र के मिलने से नीच के केतु का असर भी होता है। और केतु खुद 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे चंद्रमा के फल ऑलरेडी नष्ट हैं। तो इस कुंडली के अकॉर्डिंग हमें चंद्रमा को अच्छा करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि चंद्र प्रोफेशन के घर में बैठे हुए हैं। जातक बेसिकली अगर जॉब भी कर रहा होगा या अच्छे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी काम कर रहा होगा तो उसका मन जो है वो कहीं ना कहीं विचलित ही रहेगा चंद्रमा के कारण। बाकी दोस्तों पंचम के राहु की जो टक्कर है सूर्य बुध शुक्र चंद्रमा के ऊपर जो आपस में 6-8 का संबंध बन रहा है उसको भी देखना जरूरी होता है। कौन से भाव में कौन सा ग्रह ऋण बना रहा है, कौन से भाव में कौन सा ग्रह पक्के ग्रहों को खराब कर रहा है, उपाय किसके करने होंगे, हमें कुंडली में कौन सा कारक किस ग्रह के कारण अपने बुरे फल दे रहा है उसको देखना भी जरूरी होता है। उपाय आपको तभी ही लगते हैं। दोस्तों ये एक छोटी सी विवेचना थी, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। बेसिकली वैदिक और लाल किताब की अगर हम कुंडली लेंगे तो हमेशा आपको लाल किताब की कुंडली मेष लगन से ही शुरू करनी है। और जब कोई भी ग्रह की आपको विवेचना करनी होगी, जिस भाव में वो ग्रह बैठा होगा उसको आपको देखना होगा कि वो मित्र के भाव में है या शत्रु के भाव में है, तभी आपकी विवेचना पूर्णता होगी। उपाय आपको तभी ही लगेंगे, उपाय आपको तभी ही करने चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आगामी दिनों में हम आपके साथ लाइव जुड़ पाएँ इसके लिए चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।